गुरु जी, गुरु जी के चरणों में दंडोतम प्रणाम जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकारे, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। गुरु जी यानी कि ये आपका प्रवचन मैंने पहले 30 सुना था। हाँ 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 तो वो सार शब्द यानी कि मिल गया था। हाँ हाँ हाँ, पर बहुत अच्छा। आपका प्रवचन सुनते थे कि आप फोन बाद में करना, फिर मैं सुनता रहा। हाँ 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 हाँ। तो अब वो जो आवाज़ है वो लगातार यानी कि चलती है। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। हाँ हाँ गुरु जी, तो फिर इसीलिए मैं फोन लगा रहा था ना कि इसी अकाउंट नंबर में ना यानी कि जो गुरु दक्षिणा होती है वो भेजना है हमें। हम्म। अभी आपने कितने प्रवचन सुने? यानी तब तो मैंने यानी कि 25 या 30 सुना था जब यानी कि वो आवाज़ आई है। हाँ 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 यानी शाम को 6 बजे आई थी, पहले तो आवाज़ आई एक पल के लिए बड़ी तेज से, हाँ 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 हाँ। और उसके बाद फिर वो मध्यम हो गई आवाज़। यानी वो 24 घंटे चल रही है। अच्छा। तो मैं लगातार पाँच छः प्रवचन रोज सुनता हूँ। पहले इतने नहीं सुनने ना, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ पहले मोबाइल यानी घर वाला था, फिर लड़की ने हमें ये वाला मोबाइल दिया, अब जो नंबर चल रहा है। हाँ 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 तो यानी कि ये 4-5 प्रवचन मैं रोज सुनता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और यानी कि जब से ये यानी कि आवाज़ मेरे कान में आई है तब से कुछ हालात भी मेरे बदल गए हैं। ये है यानी कि कोई यानी कि चिंता जो पहला होती थी वो चिंता उनता सब खत्म हो गई है। हाँ गुरु जी, बस कृपा होनी चाहिए आप। अभी ऐसा है, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ हाँ जी। कि आपको ये तो प्राप्त हो गया, तो हाँ अभी जी। आपको लग रहा है कि ये आवाज है कोई? नहीं ये नहीं जी, जो आवाज है आपका क्या? एक अलग अनुभूति है? ये आपका नहीं क्या कहना है इसके बारे में? मैं बता रहा हूँ जी, जैसे आपकी एक टून आई मोबाइल में आई थी, एक टून आई थी। हाँ 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 ठीक है ना। हाँ हाँ यानी कि जब मुझे एक पल के लिए जो आवाज़ जो तेज से आई थी, तेज से, हाँ 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 वो उसी तरह आई थी। हाँ 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 लेकिन उसके बाद फिर वो आवाज़ मध्यम हो गई हाँ हाँ हाँ। और लगातार उसी तरह चलती रहती है, चाहे हम किसी से बात करें, चाहे सोएं, चाहे जागे, जो मर्जी करें, आवाज़ उसी तरह चल रही है। हाँ, तो जैसे मुझे यही कहना है, ये आवाज है क्या? एक अनुभव हो रहा है, अलग सा अनुभव है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। क्योंकि आवाज कैसा है, देखो आवाज जो होता है ना, वो कानों का विषय होता है। नहीं जी, मैंने कान बंद करके भी देखा है। हाँ, तो कान बंद करके, दोनों कान बंद करके भी देखा, फिर भी आवाज आती रहती है वो। हाँ, तो मुझे यही कहना है, देखो वो सार शब्द की एक परीक्षा होती है। सार शब्द की परीक्षा माने कैसा है? सार शब्द माने परमात्मा। परमात्मा तो विदेही होता है, उसको तो कोई देह नहीं होता, तो उसको तो देह नहीं होता, तो वो जो हमारा देह है, तो फिर वो हमारे देह को भी तादाद में नहीं करेगा ना। माने हमारे देह को जैसा कान है, तो वो कानों से सुनाई नहीं देगा, तो वो तो विदेही है ना। हाँ जी। तो विदेही का मतलब वो तो बोल नहीं सकता, बराबर। माने उसकी जो कार्य प्रणाली है परमात्मा की जैसी है वैसी है, लेकिन उसकी प्रणाली जैसे हमारे जैसी नहीं, वो विदेही है। विदेही का मतलब माने हमारे जैसा शरीर में, जैसे हमारे शरीर में आंखें है, कान है, सब कुछ है ना, और इंद्रियों से हम सब कुछ जानते हैं, सुनते हैं, बोलते हुए, देखते हुए। तो परमात्मा का तो वैसा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बराबर। जैसा अभी ये इंटरनेट काम कर रहा है, तो ये कोई दिखाई देता है, लेकिन वो तो हमारा तो अभी आप हजारों कोसों दूर है बैठे हो, मैं हजारों कोसों दूर है बैठा हूँ, लेकिन हमारा आवाज 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना। नहीं जी, नहीं। कि आपने वहां से आ बोल दिए और मुझे आधा घंटे के बाद वो आ सुनाई दिए, ऐसी बात नहीं ना। हाँ जी। तो वो जैसी एक प्रणाली है। हाँ जी। वो तो कोई इंटरनेट तो खुद बोल नहीं रहा है ना, लेकिन काम बोलने जैसा कर रहा है। इंटरनेट तो कोई, उसको तो कान नहीं है ना,
लेकिन सुनने जैसा तो कर रहा है ना। तो हम इंटरनेट से बोल रहे हैं ना, कभी हम सुन रहे, बोल रहे या देख रहे, ऐसा समझो जो है। तो ऐसा ही परमात्मा का वो रूप है। अभी रूप माने हम क्या बोलते हैं, रूप माने देखने वाला, उसको रूप नहीं, वो एक उसकी प्रणाली है, परमात्मा की प्रणाली है कि वो जरे जरे में उसका काम होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जैसा वो जो परमात्मा होता है तो वो विधेयी होता है, माने हमारे जैसा शरीर नहीं होता। तो फिर आपको जो अभी सार शब्द की प्राप्ति हुई, तो आपका तो कोई कान का विषय नहीं है। अभी आपने बताया कि नहीं, मैंने कान भी दबाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खुले कान में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ भी देखूं वही है, माने वही आवाज आ रहा है। कोई मैं जंगल में गई वही आवाज आ रहा है, बंद खोली में जाओ तो भी वही आवाज है, पानी में 2 मिनट या 5 मिनट की डुबकी लगाऊं तो भी वो आवाज है। उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बराबर। अभी वो आवाज नहीं पड़ता। हाँ, तो वो आवाज बाहर है या मेरे अंदर है, तो ये भी बात नहीं है, माने वो आवाज नहीं है, वो आवाज नहीं है, लेकिन आवाज जैसा लगता है, क्या होता है, आवाज जैसा लगता है। अभी मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा ना कि वो आवाज आती थी, बाद में वो तेज हो गई और बाद में फिर धीमी हो गई, तो आप आवाज बोल रहे थे ना, इसीलिए मैंने आपकी थोड़ी परीक्षा ले ली कि कोई आवाज तो आपने सुन नहीं रहे हो और उसको ही सार शब्द कह रहे हो, तो ये आवाज नहीं होता, ये अनुभूति होती है। तो फिर ये हम आवाज क्यों कहते हैं या आप आवाज क्यों बोल रहे हो, तो वो मुझे समझाने देने के लिए, बराबर। हाँ जी। और मैं भी बोलता हूँ तो मैं समझाने के लिए कि वो एक ध्वनि होती है, वो एक धुन होती है, एक आवाज होता है, लेकिन ना वो कोई ध्वनि होती है, ना कोई वो धुन होती है, ना कोई वो आवाज होता है, बराबर। तो संत लोगों ने समझा देने के लिए थोड़ी थोड़ी ऐसी बात की है, बराबर। तो ऐसा ही वेदों में परमात्मा ने भी बताया है कि मेरी मौजूदगी सब जरे जरे में है, मैं आपके शरीर में भी हूँ, पूरे ब्रह्मांड में भी हूँ, लेकिन तो मैं कैसा हूँ, वैश्वानर अग्नि जो होता है ना, हाँ जी, जैसा गीता में अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 14 में वैश्वानर का जिक्र आया है। जैसा वेदों में मैंने कहा, तो गीता में भी वो वैश्वानर का आया है। तो उन्होंने परमात्मा ने उसका स्वरूप कैसा बताया है, समझा देने के लिए। जैसे सार शब्दों का आवाज कहते हैं ना, धुन होती है, वो आवाज होता है, तो जैसे ये हम समझा देते हैं दूसरों को, लेकिन जिसको प्राप्त हो गया वो समझ लेता है कि गुरुजी हमारे समझाने देने के लिए आवाज की बात कर रहे, ध्वनि की बात कर रहे, धुन की बात कर रहे, लेकिन वो कोई धुन भी नहीं है, वो कोई आवाज भी नहीं है, कोई ध्वनि भी नहीं है, ना कोई नाद भी है, जो है वो है, बराबर, उसको कोई नाम नहीं। तो वैसा ही परमात्मा ने वेदों में क्या लिखा है, मैं वैश्वानर अग्नि हूँ। तो अग्नि तो एक भौतिक में भी अग्नि होती है ना, संसार में भी अग्नि होती है कि नहीं? हाँ जी। अग्नि से ही पकवान न पकते हैं कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो वो भी एक अग्नि होता है। तो वो अग्नि कैसा है, फिर परमात्मा ने अग्नि का ही क्यों उदाहरण दे दिया है, तो समझाने के लिए, क्योंकि अग्नि सबका परिचित होता है कि नहीं? हाँ जी। अब जल्दी समझ में भी आ जाता है। हाँ, अग्नि, हाँ समझ गया। तो अग्नि भी है, वो तपिश भी देता है और प्रकाश भी देता है। हाँ जी, होता है कि नहीं? जैसे अब निरंजन सुलगाते हैं, कोई लाइट जलाते हैं, तो उसमें तो अग्नि होता है, लेकिन उसका प्रकाश भी हो जाता है कि नहीं? हाँ जी। मोमबत्ती भी जलाई तो मोमबत्ती में अग्नि होता है, लेकिन उसका प्रकाश भी होता है, तो दोनों बातें होती। तो माने परमात्मा ने ये बताया है कि मैं
जैसा ये अग्नि है ना, तो अग्नि का काम भी करता है, वो दिखता भी है आपको आंखों से, और उससे प्रकाश भी वो भी दिखता है आपको। लेकिन मैं जो हूँ मैं वैसा नहीं हूँ। माने हूँ तो अग्नि जैसा काम करता है, अग्नि जैसा होता है, अग्नि जैसा काम होता है, वैसा मैं काम करता हूँ। लेकिन अग्नि जो दिखता है हमें आंखों से, और अग्नि ये भौतिक है, ये सांसारिक है, व्यवहारिक है, नष्ट होने वाला है, अनेक अनेक रूप बदलने वाला है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। तो लेकिन अग्नि तो हमारे शरीर में भी है, पूरे ब्रह्मांड में भी है। अग्नि से तो जहाँ अग्नि नहीं है तो वहाँ संसार ही नहीं चलेगा ना। हाँ जी, नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। जैसा अग्नि, सूरज भी अग्नि का रूप है, तो वो वहाँ से भी प्रकाश मिलता है, तो सभी जीव जंतु, वृक्ष, प्राणी मात्र, हम सब उससे अन्न तैयार हो जाता है, उससे हमें। तो परमात्मा ने अग्नि का उदाहरण दे दिया है, लेकिन उसको वैश्वानर कहा है। वैश्वानर क्यों कहा? विश्व, पूरे विश्व में वो चलता है। वो अग्नि जैसा हमारे शरीर में है वैसा विश्व में भी है, इसलिए उसको वैश्वानर कहा है। वैश्वानर का एक अर्थ होता है परमात्मा। तो हमारे अंदर भी वो है। फिर हमारे अंदर है तो वेदों में तो स्पष्ट बताया है, आप आपके कान दबाओ और एक आवाज आपको आ जाती है। वो भी वो आवाज भी वो ऐसा समझो को वो भी एक प्रकार का अनुभव है। लेकिन हम अनुभव क्यों कहते हैं कि वो हम ले सकते हैं, और वो अनुभव ऐसा होता है कि वो दूसरा भी ले सकता है। जैसे हम हमारे बच्चों का भी कान दबाए तो वो भी बोलेगा हाँ एक आवाज आ रही है, यह आवाज जैसा कुछ तो भी ध्वनि सुनाई दे रही है, बराबर कि नहीं? इसको हम अनुभव कहेंगे। जो मेरा अनुभव वो आपको भी अनुभव। मैंने चक्कर खाई, मीठी लगी, मैं मेरे बच्चों को भी दे दी, उसको भी मीठी लगी, तो ये अनुभव वाली बात होती है। लेकिन परमात्मा अनुभूति का विषय होता है, बराबर। अभी यहाँ देखो, अनुभव की बात नहीं कर रहा मैं, अनुभूति की बात कर रहा हूँ। और ये जो अनुभूति होती है वो स्वयं में होती है। अभी जैसे आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई तो आप दूसरों को बता नहीं सकते कि ये कैसी क्या मुझे हो रही है, बराबर? हाँ जी, यही बात है। समझा नहीं दे सकते, लेकिन लेकिन अनुभव तो हम हर दूसरे को बता सकते हैं। अरे हाँ, मैंने वो सिनेमा देखा ना, बहुत अच्छा है, आप भी देख के आओ। तो वो भी बोल रहा, अरे हाँ आपने बताया ना, आपको जैसा अनुभव आया मुझे भी वो अनुभव आया, ये हो गया अनुभव। लेकिन यहाँ अनुभूति की जो बात होती ना, ये स्वयं को होती है, बराबर। उसके साक्षी, उसकी गवाह हम स्वयं होते हैं, बराबर। दूसरों के सहारे वो नहीं होती, इसलिए उसको अनुभूति कहते हैं। और अनुभूति जो होती है वो परमात्मा की ही हो जाती है। दूसरे सब जो वस्तुएं होती है वो अनुभव करने योग्य होते हैं, लेकिन परमात्मा जो होता है वो अनुभूति करने योग्य होता है। आए दोनों में फर्क। माने अनुभव ये व्यावहारिक आ गया, और अनुभूति ये पारमार्थिक आ गई। और ये परमात्मा के लिए ही उसका हम उपयोग कर सकते हैं, और वो दूसरों को दिखाने वाली बात नहीं होती। अनुभव ठीक है, अनुभव हम दूसरों को दिखा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बराबर। दूसरों का अनुभव भी ले सकते हैं, या हमारा खुद का अनुभव भी दूसरों को बांट सकते हैं, लेकिन अनुभूति वो बात नहीं होती। तो परमात्मा ने यही कहा है वेदों में कि आपके अंदर भी मैं मौजूद हूँ। उसके लिए आप आपके दोनों से अपने दोनों कान दबाओ, और जो आवाज आता है वो मैं हूँ। माने जो कहते हैं ना, जो सभी जो पोथी पुराने होती है या धर्म ग्रंथ होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, सभी वही कहते हैं ना कि परमात्मा हमारे हृदय में है, परमात्मा हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है, बराबर की? हाँ जी। तो ये तो वो बात वेदों में भी लिखी है। लेकिन वो जानने से माने हमारे अंदर वाला आवाज सुनकर, माने मैंने आपको बताया कि कान दबाओ और आवाज वो सुनो, तो उससे कोई आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। वो सिर्फ नहीं। वेदों में वैसा बताया है, परमात्मा ने सिर्फ वैसा बताया है कि मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ,
और उसके बाद में कहा है वैसा ही, क्या कहा, वैसा ही मैं, जैसे तुम्हारे अंदर हूँ वैसा ही मैं पूरे ब्रह्मांड में भी, पूरे ब्रह्मांड को भी मैंने व्याप्त किया है। हाँ जी। तो अभी वैसा ही, अभी ठीक है, ये हमारा शरीर है, हमारे कान है, हमारे हाथ है, हम हमारे हाथों, दोनों हाथों से दोनों कान दबा सकते हैं और वो अनुभव ले सकते हैं, बराबर की नहीं? वो तो हमारे हाथों का खेला है। हाँ, तो ये शरीर भी हमारा है, तो उसमें क्या है, लेकिन तरकीब, युक्ति, प्रयुक्ति परमात्मा ने बता दी है। बस ये किस लिए कि मैं मौजूद आपके शरीर में भी हूँ, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। तो मानो मैं हूँ करके, तो उसके लिए कहा है कि मैं जैसा शरीर में हूँ, वैश्वानर अग्नि के जैसा सभी शरीर में हूँ और ये ब्रह्मांड में भी व्याप्त हूँ। तो हमारे शरीर में तो हम अनुभव ले सकते हैं, बराबर, लेकिन विश्व का कैसा अनुभव लेंगे? हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्मांड का कैसा अनुभव लेंगे? ब्रह्मांड के लिए तो ब्रह्मांड के लिए कौन सा कान दबाएंगे, कौन से हाथ चलेंगे? हाँ। तो वहाँ तो ब्रह्मांड का वो ध्वनि सुनना है तो परमात्मा के ही हाथ चाहिए, परमात्मा के ही कान चाहिए। फिर वो परमात्मा के कान कहाँ है, परमात्मा के हाथ कहाँ है, वो कैसा दबाना है, तो बात तो अलग है। और हम तो कहते परमात्मा तो विजयी है, तो हमारे जैसे तो उसके कान नहीं है और या हमारे जैसे उसके तो हाथ भी नहीं है, तो फिर वो कैसा क्या होता है? तो इसका मतलब है वो जो घटना है, माने परमात्मा प्रकट होने की घटना है, वो उसके हाथ में है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। वो उसके मर्जी से ही वो हमें, जैसा अभी सारे शब्द उसके मर्जी से उसने दिया है। हाँ जी। तभी हम फिर अभी हमें कान दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर कि नहीं? हाँ, तो और हम है तो हम कान दबा भी सकते हैं, हमारे हाथ है, हमारा शरीर है, हम हमारा अनुभव दूसरों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो उससे इतना ही सिद्ध होता है कि परमात्मा हमारे अंदर है, वो कोई नई बात नहीं है। हर धर्म ग्रंथ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, हर धर्म बोल रहे, हर धर्म ग्रंथ बोल रहे, महापुरुष बोल रहे, सब बोल रहे कि हमारे अंदर परमात्मा है। तो ये समझा देने के लिए परमात्मा ने वेदों में वैसा की वैसा लिखा है, बराबर। लेकिन ये जो बाहर वाली बात है वो तो परमात्मा के हाथों में है ना। जब उसकी मर्जी हो जाएगी तभी वो उसका वो अनुभव देगा हमें, माने उसका जो ब्रह्मांड जो स्वरूप है, ब्रह्मांड रूप में, ब्रह्मांडों में वो जो कण कण में व्याप्त है, हमारे शरीर के अंदर है, वो तो उसने बता दिए कि ये तरीके से आप मेरी मौजूदगी आप उसका परीक्षा कर सकते हो। लेकिन ब्रह्मांड में भी मैं मौजूद हूँ, उसकी मौजूदगी खुद परमात्मा ही देगा ना। कितनी सहज बात है। नहीं, सही बात है जी, सही बात है। हाँ, अभी यहाँ बात आ गई है कि आत्मा, जो लोग आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं ना, उनके लिए ये मुश्किल काम हो जाएगा। वो क्या बोलते हैं, वो तो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं ना, वो बोलते कि बस कान दबाओ, वो ध्वनि सुनो, वो अनुभव कर लो, बस हो गया हमारा मोक्ष। अरे भाई, कैसा? वेदों में अगर उसके बाद में क्या लिखा है, वैसा ही मैं ब्रह्मांड में भी हूँ, ब्रह्मांड को भी चलाता हूँ, तो उसका मतलब साफ है ना कि वो बाहर भी है। चलो, शरीर के अंदर तो हमने वेदों में जैसा बताया है, परमात्मा ने जैसा बताया, उसी ट्रिक से, उसी युक्ति से तो वो हमने मान लिया, उसका अनुभव कर लिया। लेकिन ये ब्रह्मांड का अनुभव कैसा करेगा, वो तो उसके हाथ में है कि नहीं? कितनी सहज बात है। सही बात है गुरु जी, सही बात है जी। हाँ, लेकिन जो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, आपे में ही आप समाना है, ऐसा मानने वाले हैं क्या? हमको प्राप्त करना है, हमको ही हमारा स्वरूप में स्थित होना है, तो उनके लिए कैसा होगा? या अंदर जो झाके, अंदर झाको, अंदर, अरे क्या अंदर झाको? वेदों में स्पष्ट बोल दिया, झाकने की कोई जरूरत नहीं। कांदा बहु मैं हूँ, उसका आपको पूरा मैं सबूत गवाह दे रहा हूँ। तो वो क्या बात हो गई? उससे थोड़ी मोक्ष होने वाला है।
वो तो जैसे ये सार शब्द बाहर से आपको आया है, वैसा परमात्मा ने उसका अनुभव खुद ने देना है। अभी देखो यहाँ आपको बहुत सारे कबीरपंथी लोग भी कबीर साहब को बोलते हैं कि हाँ कबीर साहब ने सब कुछ बताया है, लेकिन आखिर में वही बताया है कि जो अद्वैतवाद है ना कि आत्मा ही परमात्मा होता है। देखो हर कबीरपंथी में आत्मा ही परमात्मा होता है, ऐसी ही बात की है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो दोहे है उसमें तो बताते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम गट गट में बैठा, गट गट में बैठा बोलते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तीसरा राम ये पूरे दुनिया का पसारा, जगह का पसारा, है ना ऐसा कुछ तो भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और क्या बोलते हैं लास्ट में, चौथा राम सबसे न्यारा। अभी कौन बोल रहे हैं? ये कबीर साहब बोल रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो फिर उसमें क्या कहना चाहिए थे? जो चौथा राम है ना वही आप हो, ऐसा कबीर साहब ने कहना का था ना, ऐसा कहा क्या उन्होंने? नहीं कहा ना। तो उन्होंने भी कहा है कि भाई आप अलग हो, मैं अलग हूँ। तो अगर कबीर साहब को भी परमात्मा मान लिए तो उन्होंने भी कहा है, खुद ने कहा है, तो वो सबसे न्यारा है, माने मुझे से भी न्यारा है, ऐसा स्पष्ट कहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। कि ऐसा थोड़ी कहा है कि वो जो चौथा जो राम है वो मैं ही कबीर हूँ। ऐसा नहीं कहा है। फिर ये लोगों को कैसे धोखे में डालते हैं। अच्छा गुरुजी, यानी कि मैं किसी संस्था से जुड़ा था तो मैं यही यानी कि सत्संग सुन रहा था मोबाइल पे, तो कुदरती मेरे आंखों के सामने आपका प्रवचन आ गया। हाँ। और जिस दिन से आपका प्रवचन आ गया मैं उसी दिन से सुनना शुरू कर दिया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। हाँ। नहीं ऐसा नहीं है। देखो अब ये हमारा मन है ना, तो मन तो हम क्या करते, मन एक भूत होता है, भूत या राक्षस होता है। उसकी भूत किसको कहते हैं कि उसकी कभी इच्छा तृप्त नहीं होती, वो कभी समाधानी नहीं होता, संतोषी नहीं होता, उसको हम भूत कहते। वैसा ये हमारा मन है। तो क्या होता है, अभी आप बोले कि नहीं मैं आपका सुन रहा हूँ, दूसरों का नहीं सुन रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा कि फिर हम दूसरे भी किस रास्ते पे चल रहे हैं ये आपको कैसा समझ में आ जाएगा? ये भी बात है ना। गुरुजी आपका जो प्रवचन है ना ये 100% जो है जमा सही है, एक बात सही है ये, इसलिए मेरे मन को भा गया ये। देखो अभी मैं तो प्रवचन तो नहीं करता, लेकिन जो प्रवचन में बताता हूँ वो स्पष्ट रूप से बताता हूँ। अभी आप मुझे बात कर रहे हो तो आपको प्राप्त हो जाने के बाद प्राप्त बोल रहे हो, अनुभव उसको हम अनुभव, जब आपको खुद को अनुभूति हो गई, परमात्मा की अनुभूति अंदर वाली नहीं, अंदर वाली तो मैं भी कहता हूँ, परमात्मा भी कहते हो, अंदर वाली अनुभूति तो बच्चों को भी आएगी, सबको आ जाएगी, वो नहीं। लेकिन वो जो अनुभूति जो प्रत्यक्ष परमात्मा हमें देता है, उसके द्वारा देता है, उसके मर्जी से देता है, हाँ जी, उसके द्वारा घटता है, वो अनुभूति महत्वपूर्ण है, बराबर। वो हमारे आत्मा को होती है, बराबर। गुरुजी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तभी वो आवाज है ना, वो आवाज जिसको ध्वनिया कहते हैं, हाँ, वो चल रही है बराबर कि नहीं? तो ये हो गया प्रैक्टिकल। ये क्या हो गया? प्रैक्टिकल। नहीं तो आपने अगर सार शब्द के बारे में बहुत बड़ा प्रवचन दिया, 10 घंटे 100 घंटे 2 साल 10 साल 20 साल प्रवचन दे रहे हो सार शब्द के बारे में, बहुत बारीक माहिती दे रहे हो, उससे किसी को मोक्ष मिलेगा आपके प्रवचन सुन के, या आपको खुद को मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ माहिती की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। माहिती क्या करना है, बराबर। ये ज्ञान क्या करना है, ज्ञान से कचरा करने का है। आजकल क्या है, सब प्रवचन देते, मेरे से अच्छा प्रवचन सार शब्द के बारे में बारीक माहिती बताते हैं, लेकिन उनको ये कहो भाई ये जो आप माहिती दे रहे हो वो आपके साथ घटा क्या, प्रैक्टिकल में हो गया क्या? चलो आप तो खुद बोलेंगे हाँ क्यों नहीं, मुझे घट गया चलो ठीक है, क्योंकि वो तो खुद को कैसा दोषी करार देगा? नहीं देगा ना, खुद को पाक साफ ही बोलेगा ना वो। अरे मेरे जैसा तो कोई नहीं दुनिया में।
हाँ तो ठीक है, उसको बोलो कि आप जैसे प्रवचन करते हो, लोग सुनते हैं, तो लोगों के साथ कितना घटा, ये भी बात होनी चाहिए ना। नहीं घटता किसी को। हाँ तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब कुछ तो भी खोट है, माने आपको ही सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ है, इसका साफ मतलब है। अगर हो जाता तो आप आज आत्मीयता से सत्य बात करते ना, तो दूसरों को भी वही सत्य उनके हृदय में उतरता, और जो होना है, जो घटना घटनी है वो घट जाती, दूसरों को भी ऊपर घट जाती। तो साफ मतलब है कि सार शब्द के बारे में ज्ञान बटोरनी तो बच्चे भी बटोरते हैं। तो अभी मैंने तो कहा ना, दोहे पे दोहे लोग सुनाते हैं, प्रवचनकार बड़े बड़े कबीर साहब के दोहे सुनते और बाद में क्या बताते, अरे यही आत्मा परमात्मा है। गलत बताते हैं। फिर क्या बात हो गई? फिर आपका आत्मा ही परमात्मा है तो बात ही क्या? फिर परमात्मा पाना क्या है? आपने आपको ही पालो और मुक्त हो लो। आपको ही सर्टिफिकेट दे दो कि तुझे भाई मोक्ष मिल गया, आपके आत्मा को ही सर्टिफिकेट दे दो कि तुझे मोक्ष मिल गया। और आपके आत्मा को ही आप परमात्मा मान लो, भगवान मान लो, सर्वोच्च मान लो, पूरे जगत चलाने वाले मान लो। वो मानने से क्या होगा? गुरुजी आपके प्रवचन में कुछ तो है जरूर, कुछ तो जरूर है, शक्ति बहुत जबरदस्त शक्ति है, कोई ना कोई तो शक्ति है। हाँ, अभी बात ऐसी है, यहाँ कोई शक्ति की बात नहीं होती। जो आदमी सत्य कहता है ना, सत्य बोल देता है ना, तो उसके अंदर वो शक्ति आ ही जाती है। फिर आप भी क्यों ना हो, मैं क्या, कोई भी जो सत्य की बात करता है ना, सत्य तो परमात्मा होता है ना, और परमात्मा तो कण कण में है ना, तो फिर उसके अंदर भी परमात्मा है, तो वो भी बोलता है कि नहीं बात बराबर कर रही है। जैसे अभी आप बोल रहे, तो ऐसे सब हजारों लोग गवाही देते कि नहीं आपकी जो बात है बराबर सत्य है। तो सत्य बात सबको होती जाती है। तो हाँ, और बहुत लोग क्या कहते हैं, बहुत लोग कि नहीं आप गुरुजी ऐसा मत बोलो, तो लोग अगर आप पूरा सच उगाल देंगे, बोल देंगे, तो लोग आपको जुड़ेंगे नहीं। मैं क्या बोलता है, मुझे कोई नहीं जुड़ा तो भी चलेगा, लेकिन सत्य नहीं छोड़ूंगा। लोग अपने आप ही जुड़ेंगे जी, अपने आप ही जुड़ेंगे। अब जैसे हमारे जैसे आदमी हैं, ठीक है जी, चलो मैं कहीं जुड़ा था, लेकिन कुदरती आंख के सामने आपका ये आ गया मोबाइल में। हाँ। उसी वक्त से पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चक्कर हो, क्या हुआ, हमें इतनी अच्छी बातें लगी कि मैंने अगला पिछला सब छोड़ दिया। बात बराबर है, लेकिन ऐसा है कि लोगों को झूठ मूठ परोस कर, अपनी मान बढ़ाई कराकर, अपनी पूजा आरती बनाकर कराकर क्या हासिल? हम लोगों के साथ, लोगों के जीवों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, एक प्रकार के। तो हाँ जी, वो तो अंधविश्वास ही है। हाँ, हमारे साथ तो हमने कर ही लिया है, हमारे जीवन का हमने सत्यानाश किए को कर ही लिया है। हम लोगों का भी क्यों करे भाई? जो सत्य है ना, वो सत्य कहो कि ये जो सार शब्द होता है ना, ये परमात्मा से मिलता है। हाँ, वो उसका मालिक है, वो स्वयंभू है, उसकी सब कुछ चलती है, पत्ते पत्ते पर उसका अधिकार है, सब कुछ उसका। तो वो क्यों नहीं आपको उसका सार शब्द प्रदान करेगा? लेकिन तो भी बात होगी क्या? नहीं, क्यों नहीं दे रहा है? कब देगा? टाइम लगेगा, कितना लगेगा, देगा नहीं देगा, वो तो उसके हाथ में है ना। लेकिन तुम्हारी तैयारी तो होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। नहीं तो परीक्षा को बैठना है, पहले सर को पूछ लेना है, देखो मैं परीक्षा दे रहा हूँ, मुझे पास होना ही होना है। अगर पास नहीं होना है तो फिर परीक्षा मैं क्यों दूं? ऐसा चलेगा क्या? परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, विश्वास रखना ही पड़ेगा भाई। इतने हजारों लाखों लोगों को अगर सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, तो मैं तो कोई अलग तो नहीं हूं ना, कोई अलग नहीं हूं ना। तो झोंक दो ना, पूरा परमात्मा के ऊपर झोंक दो, पूरा विश्वास रख दो। चलो, अभी मैंने तो इतना भटकाया, मैं इतना भटक गया 40 साल से, 50 साल से, अभी तो मेरी जाने की टाइम आ गया, थोड़े दिन रह गए। तो अगर सयारू जी कह रहे कि परमात्मा होता है और वो उसकी मर्जी से ही देता है, प्रकट होता है, हजारों लाखों लोगों को हो गया, तो मुझे भी हो जाएगा। वो विश्वास रखे तो वो होगा।
लेकिन आप अगर कोई गुरु को ही चिपके हुए हैं और गुरु ठस ठस के बोल रहा है भाई आप ही हो, आप ही आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो, आपको ही पाना है, तो क्या आप पाएंगे? क्योंकि जो पाना है वो तो आप ही हो ना खुद। और उसको क्या आप तकलीफ देने वाले हो आपके आत्मा को ही? तो आप क्यों तपिश कर रहे हो? आप आत्मा को तपस्या कर रहे हो, कोई उसको बंधन में लगा रहे हो, उसको आप ये करना, ये नहीं करना, ऐसा ही चलना, वैसा नहीं चलना है, ये काम करना है, ऐसा काम नहीं करना है। ये जो उसके हमारे आत्मा को जो इसमें डाल रहे हो, कैद में डाल रहे हो, और बोल भी रहे हो कि हमारा आत्मा ही, माने वो आत्मा बोलना चाहिए कि हाँ अरे भाई मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा माने अपने आप को आप जला रहे हो ना, तपा रहे हो ना। तो भाई मान लो ना कि हम ही परमात्मा है, तो तपाने की क्या जरूरत है? सही बात है। ये सब अंधश्रद्धा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। परमात्मा की जगह हो, हम आत्मा की जगह। तो हम जो है ना, हमारा जो विषय है, ये सब कुछ वैदिक, जो हम वैदिक सनातन है ना, उसके उपरांत माने वेदों के अनुसार हम चल रहे हैं, बराबर। और बाद में ये जो कोई संत हो गए, महापुरुष हो गए, धर्म हो गए, पंथ हो गए, ये सब पुराणों के आधारों पे चल रहे। तो पुराणों में तो ऐसा है, अद्वैत सिद्धांत जो शंकराचार्यवादी जो सिद्धांत है वो तो परफेक्ट है। तो आज देखो 99% 99.99% सब गुरुआ लोग, धर्म हो, पंथ हो, कोई भी अद्वैत का सिद्धांत मानते हैं, माने एक परमात्मा, बाकी सब कुछ झूठ है। माने हम भी झूठ है, आप भी झूठ हो, जो सब कुछ दिख रहा है वो भी झूठ है। तो फिर बात ही क्या है? वो ही प्रभाव चल रहा है ना। लेकिन उस प्रभाव से हमको क्या मिला? ना मोक्ष मिला, ना सार शब्द की प्राप्ति हो गई, ना परमात्मा का कोई चमत्कार दिखने को मिला। वो मानने से आपको कुछ नहीं होने, क्योंकि आप ही आत्मा, आप ही परमात्मा है। तो पाना किसको है? तो पाना किसको? सही बात। और कैसे आपको अनुभूति मिल जाएगी? अगर स्वयं परमात्मा भी देख रहा होगा, वो भी सोचता होगा ना, अगर ये खुद को ही परमात्मा मान रहा है तो भाई तेरी अनुभूति तू ही कर। हाँ, ये सही बात। फिर परमात्मा पाना ही नहीं है ना, तू ही परमात्मा है। तो बात ही मोक्ष, फिर वहां तो मोक्ष भी नहीं आता ना। हाँ जी। अरे भाई हम ही परमात्मा है, हमको खुद को मोक्ष देने वाले हैं, तो परमात्मा का काम भी कम हो जाता है ना। हाँ जी, सही बात है। तो ये बात नहीं। फिर वेदों में ऐसा क्यों लिखा है? वेदों में जो लिखा है वो बराबर लिखा है ना। तो ये लोग बोलते कि नहीं, वेदों हमारे तो महापुरुष, हमारे संत लोग तो वेदों को भी नहीं मानते। कबीर साहब ने वेदों को ठुकराया है। हाँ, वेदों को ठुकराना माने उसका क्या मतलब? पूरा वेद माने बकवास है, ऐसा नहीं है कि वेद भी आपको परमात्मा का अनुभव नहीं करा दे सकते। हाँ, ये लिखा है। वेद बोले कि हमको सब पढ़ लो, पाठ मुखध्वत कर लो, पाठ कर लो, आपको परमात्मा प्रकट हो जाए। ऐसा वेदों में भी कहा है क्या? वेदों में भी नहीं कहा ना। वेदों में तो सब कर्म सिद्धांत का ही खेला है भाई। जैसे आपका कर्म है, जैसे आपका कर्म का लेना देना चुकता हो जाएगा, तभी आप मोक्ष में जा सकते हैं, तभी परमात्मा के जो भी कुछ है वो प्रकट हो जाएगा। वो तो सब कुछ उसमें दिया ना, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। तो वहाँ भी अनुभूति की बात की है ना। लेकिन वो भी परमात्मा के द्वारा ही करनी है ना, आपके द्वारा करनी है। अगर आपका द्वारा करना है तो फिर ध्यान ही क्यों करना? अरे आप ही परमात्मा हो तो फिर किसको पाना है? फिर ध्यान किसका करने वाले हैं? क्या लक्ष्य है आपके पास? कुछ लक्ष्य नहीं। तो यहाँ तो सब बताते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही सब कुछ है, शब्द ब्रह्म है, परमात्मा है। और बात में सब कुछ घुल मेल के जलेबी करके वो घूम के वो अपने पास ही आ जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि हम ही सब कुछ है, हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है। फिर इतनी जलेबी करने की बात ही नहीं ना। फिर कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ करो मत, क्योंकि आप ही सब कुछ, आपके हाथों में आप मोक्ष है, आप ही परमात्मा हो, आपने ही ये पूरी सृष्टि निर्माण की है। तो चलो अच्छी बात है, और भूल गए हो आप ना। तो हम आपको याद दे रहे हो कि आप परमात्मा हो,
तो जग जाओ, हाँ जी। कुछ करके हाँ, दिखाओ। तो आपने ही ठीक है। सब सृष्टि अगर निर्माण की है तो आप भी कुछ तो भी बना के दिखाओ ना, फिर क्यों नहीं? हाँ जी। नहीं से हाँ जी, हाँ जी। बाता मानने से कुछ नहीं होता, बराबर। ठीक है, चलो, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। कुछ और पूछना है? बस यही वही पूछना था गुरु जी, इसीलिए मैंने फोन लगाया। देखिए मैं एक दिन कल भी लगाया था। हाँ, कल अभी पर क्या आज के करो, अभी आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, तो उसमें ऐसा यही है जी। लिखो कि अब मैं आपके प्रवचन सुने, मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई, मुझे रजिस्टर होना है, तो उसके क्या नियम है तो दे ठीक है दो। जी। तो हमारी टीम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगी, फिर उसमें सब कुछ पढ़ लेना और उसके तो हिसाब से गुरु जी करना। नहीं, जो उसे मोबाइल में आता है बहुत बारीक बारीक आता है, वो दिखाई कम पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो- बहुत बारीक आता है मोबाइल में। तो जिसको पढ़ जो सुन सकता है, पढ़ सकता है, उसके पास दे दो ना। उसमें क्या ठीक है। बात बताइए, उसमें ऑडियो ही बताया है कि रजिस्टर आप कैसे हो सकते हो। तो ठीक है जी। वो 2 मिनट का वीडियो है, तो ठीक है ठीक जी। है। नहीं तो आप उसमें ऐसा लिखो जो भी आपको चाहिए, वो लिखने से भी हमारी टीम को समझ आता है, फिर जो आपको लगता है वो सब कुछ दे देंगे। बस सब कुछ सेवा ठीक है। उपलब्ध है। चलो ठीक ठीक है, है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल बस जी, आशीर्वाद। आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।